देखिएगा आपके सामने मैंने ये जो लिखा है ये आपका एल्जीब्रिक एक्सप्रेशन है, एक बीजीय व्यंजक है। ये भी बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है, और भी बीजीय व्यंजक मैं आपके सामने लिखूंगा 7x⁻³ प्लस 1/x प्लस 7। दिस इज एल्जीब्रिक एक्सप्रेशन। यह बीजीय व्यंजक है, यह भी बीजीय व्यंजक है, यह भी बीजीय व्यंजक है, बट ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप जो देख रहे हैं ये एक्स क्या होता है? एक्स इज ए वेरिएबल, एक्स इज ए वेरिएबल, चर। एक्स यहां पर चर है, और 7 1/4 और 2 ये आपका कांस्टेंट है, अचर, ये अचर पद है, ठीक है ना। तो यहां पे जो चर है इसमें देखो आप, जो चर की घात कितनी है? 1/2। यहां पे चर की घात कितनी है? ऋण का 1। यहां पे चर की घात कितनी है? 3/2। यानी कि जो चर की घातांक है वो पूर्णांक में नहीं है। पूर्णांक का मतलब 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए, मगर 3/2 मतलब 3/2 मतलब क्या? 1.5। 1/2 मतलब आधा। ये नहीं चलेगा, या तो 1 हो या 3 हो या 2 हो, पूर्णांक होना चाहिए। जब किसी बीजीय व्यंजक की पावर अगर पूर्णांक होती है तो वह पॉलिनोमियल होता है, अन्यथा वह बीजीय व्यंजक होता है बट बहुपद नहीं होता है। तो ये आपका एल्जीब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन। ये भी एल्जीब्रिक एक्सप्रेशन बट नॉट पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड? अब भैया बहुपद कब होगा? कोई भी एल्जीब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद कब होता है? कोई भी एक्सप्रेशन एल्जीब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद कब होता है? जब उसकी पावर क्या हो? धनात्मक हो और पूर्णांक हो। देखो, धन की 7, धन का 6, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जो एक से जो चर है, जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल का जो पावर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और ऑलरेडी है। अब जैसे मैंने लिखा 7x² प्लस x प्लस 1, दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये बहुपद है, मगर ये बहुपद नहीं है। तो कब बहुपद, कोई बीजीय व्यंजक, कोई एल्जीब्रिक एक्सप्रेशन कब पॉलिनोमियल होता है और कब नहीं होता है? प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है, किंतु प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक होता है। यह बहुपद भी है, ये बहुपद भी है, और बीजीय व्यंजक भी है। ये बहुपद भी है और बीजीय व्यंजक भी है। समझ गए ना? चलो, अच्छी बात है। ये मेरे को बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये बहुपद के लिए बहुत जरूरी है ना। चलो, अब हम बात करेंगे कि भाई बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। देखो, बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। ये 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? एक तो होता है घातांक के आधार पे, पावर घातांक के आधार पे, और एक होता है पदों के आधार पे, घातांक के आधार पे एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद, जिसको हम रेखिक बहुपद कहते हैं, या लीनियर पॉलिनोमियल, रेखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। फिर द्विघाती बहुपद, जिसको कि हम कहते हैं क्वाड्रेटिक या स्क्वायर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। त्रिघाती, चतुर्थघाती। और पदों के आधार पे
एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, है ना। पदों के आधार पे कैसे, एक पदी, पोलिनोमियल, द्विपदी, पोलिनोमियल, ऐसे त्रिपदी, चतुर्थपदी पदों के आधार पे इस प्रकार से ये बहुपद होते हैं। ये आपको एक नॉलेज में दे रहा हूँ मैं कि बहुपद जो होते हैं एक पदी होते हैं। एक पदी बहुपद कैसे सर, कई एग्जाम्पल होगा सर, क्या एग्जाम्पल होगा सर एक पदी बहुपद का, कभी आ जाए परीक्षा में कि एक पदी बहुपद का उदाहरण लिखिए। एक पदी बहुपद है, एक ही पद है कि नहीं। अब मान लो दो पद का आ जाए तो सर कैसे लिखेंगे, ही नहीं करना, x+7 कर दो, ये दो पद हो गया। सो तीन पदी आ जाए तो क्या करेंगे, x² + x+7 कर दो, ये त्रिपदी बहुपद हो गया, ठीक है। अब रेखिक बहुपद की बात करें तो ऐसा बहुपद जिसमें जो चर होता है वेरिएबल उसका मैक्सिमम पावर 1 होता है, अधिकतम घात, एक घात वाला। जिस बहुपद में चर की घात 1 होती है उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। इंग्लिश में दिस इज लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल। जैसे कि ax + b = c, दिस इज लीनियर पोलिनोमियल। एंड द्विघाती क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 7x + 12, दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। समझे कि नहीं। तो घातांक के आधार पे और पदों के आधार पे बहुपदों को मैंने आपको समझाया कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, घातांक के आधार पे भी होते हैं और पदों के आधार पे भी होते हैं, है ना। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि कभी आपको किसी को पढ़ाने का मौका मिले तो आप उसको बता सकें, है ना। चलो, अब क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं सामान्य रूप से, अब यहाँ से हमारी गणित शुरू होती है ना। ये तो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था, ये हमारा एक परिचय था बहुपद से कि भाई बहुपद हमें पढ़ना है तो बहुपद जिस बला का नाम है उस बला से मैंने आपको क्या कराया, परिचय कराया, इंट्रोडक्शन कराया। अब उसके डायरेक्ट हम सवाल करते तो अच्छा नहीं लगता है, पहले उसके बारे में हमने आपको दोस्ती करा दी, है ना। अब देखिएगा बहुपद जैसे मैंने यहाँ पे एक बहुपद लिखा ax + b = c, ये मैंने एक बहुपद लिखा है ना। यह इक्वल है ना, ये सॉरी ये बहुपद है, वो तो इक्वेशन हो जाएगा। देखो बहुपद में सिर्फ ax + b, दिस इज अ पोलिनोमियल। यहाँ पे चर की घात कितनी है, पावर x⁻1, x⁻1 और a इज ए कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज ए कांस्टेंट। a x का गुणांक है और b अचर पद है। अब मैंने देखा कि यह x चर वाला पोलिनोमियल है, x चर वाला पोलिनोमियल है, तो मैंने इसको इसके बराबर लिख दिया। अब कभी वो बोल दे कि ax + b के शून्य ज्ञात करो, शून्य मतलब जीरोस निकालना है। जीरोस क्या होता है, जीरोस वह संख्यात्मक मान होता है जिसको अगर बहुपद में रख दें, अगर रख दें हम तो px का मान 0 आ जाए। अगर यहाँ पे x का क्या मान रखें कि px = 0 हो जाए, यहाँ पे x का क्या मान रखें कि px = 0 हो जाए, बताओ। यहाँ पे x का क्या मान पुट करूं कि px = 0 हो जाए, तो बोले यार क्या रखें यार, है ना। अब मैं तो क्या है कि मास्टर हूं तो मुझे तो एकदम दिमाग में आ जाएगा, मगर छोटा बच्चा जैसे तुम जैसे बच्चे थोड़ी बता पाएंगे, है ना। तो देखो मैं बताता हूँ आइडिया, यहाँ देखना। मैं क्या करूँगा, इसको px = 0 लाना है, मुझे क्या लाना है, px = 0। तो भैया ax + b = 0, इसको मैंने 0 के बराबर, x b इसे ट्रांसफर, b का प्लस का b इक्वल के उधर जाएगा तो चेंज इनटू साइन, इसका निशान बदल जाएगा माइनस का, वेरी गुड। तो जिसको आएगा वो तो बताएगा। चलो अब भैया गुणा वाली चीज है, गुणा वाली चीज बटे में आती है अपॉन माइनस बी अपॉन ए इज द वैल्यू ऑफ x। ओके, पुट x का वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिएगा a इंटू x इज अ -b अपॉन a प्लस b माइनस a is cancel, a is cancel, therefore px is equal to -b plus b, therefore
पी एक्स इज इक्वल टू 0। अब मैं डायरेक्ट रख देता यहाँ पे कि माइनस बी ओपन है, वो तो मुझे तो मेरे दिमाग में तो है। तुम बोलोगे यार ये सर का ये रट के आया दिखे यार, रट के बता रहा हूँ, को याद है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा सर, हमको क्या कैसे मालूम पड़ेगा कि इसका उत्तर ही आएगा। वो मैंने यहाँ एग्जाम्पल में मैंने उधर साइड में आपको बताया कि ऐसे निकाला मैंने, वो मान अपने दिमाग के अंदर निकाल के नहीं यहाँ रख दिया, और ये देखो पी एक्स बराबर 0 पुट कर दिया, यानी कि 0 इज ए 0। शून्य किसे कहते हैं? शून्यक वह संख्यात्मक मान होता है जिसको दिए गए बहुपद में रखने पर संपूर्ण बहुपद का परिणाम 0 हो जाता है। शून्यक वह संख्यात्मक मान होता है जिसको दिए गए बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का परिणाम 0 आता है। ओके, वह उसे शून्य बना देता है। शून्यक मतलब क्या? जो शून्य बना दे। शून्यक मतलब जो शून्य बना दे, आपको शून्य बना दे। समझ गए कि नहीं? ओके, तो देखो मैंने आपको बताया कि शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं, है ना। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, है ना। देखिएगा आप, मैं आपको एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ, है ना। सब करेंगे भैया, छठी सातवीं, है ना, तुम्हारे भी है भैया, है ना। तो देखो 7x + 1 इज इक्वल टू, सॉरी, दिस इज px इज इक्वल टू 7x + 7, 7x + 7, ये आपको एक बहुपद दिया गया है। तो अब का शून्य ज्ञात करो, यहाँ लिखा हुआ आ गया का शून्य ज्ञात करो, शून्य ज्ञात करो। अब भैया इसका शून्य हमें ज्ञात करना है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? px इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यहाँ px इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 7x + 7 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 7x इज इक्वल टू 7 प्लस का उधर गया -7, देयरफॉर या वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। सवाल करने से पहले बच्चे ने जवाब दे दिया कि 1 आएगा। इज ए सुपर जीनियस 7 इज इनटू में, देयरफॉर अपॉन 7 1 जा 7, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1, दिस इज जीरोस। उत्तर की जांच, टेस्ट ऑफ आंसर, उत्तर की जांच करेंगे। तो कर लो ना, कहाँ दिक्कत है? देखो 7x + 7, ये x की जगह क्या पुट करेंगे? -1, ये -1 + 7, 7 एकम 7 + 7 आ गए 0, मतलब उत्तर सही है। अब आपको पूछना नहीं है किसी से, आपको खुद की कॉपी खुद ही जांच लो और लिख दो नंबर इतना आया भैया, समझेंगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, शून्यक से रिलेटेड ही, है ना। ये तो मैंने रेखिक बहुपद था, लीनियर पोलिनोमियल, दिस इज अ लीनियर पोलिनोमियल। बट अगर आपको यहाँ पर वो दे दे, आपको यहाँ पे दे दे भैया, वो क्या दे दे? यहाँ पे दे दे वो आपको px इज इक्वल टू x² - 7x प्लस 12, दिस इज अ पोलिनोमियल बट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघाती बहुपद। और पद में बोलेंगे तो घात में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। अब मैं बोलूं कि पद में बोल के बता, इसको पद में क्या नाम है? 1 2 3, त्रिपदी बहुपद। पद में बोलेंगे तो त्रिपदी बहुपद, और घात में बोलेंगे तो क्वाड्रेटिक द्विघाती बहुपद या वर्ग बहुपद। चलो अब देखिएगा भैया इसको, अब इसका मुझे शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? शून्यक ज्ञात करने का सबसे पहले तो px इज इक्वल टू 0 पुट करो, है ना। इस बहुपद को मुझे समीकरण में बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? बहुपद को समीकरण में, इक्वेशन चेंज इनटू इक्वेशन। Therefore implies that x² - 7x + 12 is equal to 0. Implies that, अब यहाँ लिखा है 12, this is 12। तो ऐसे 2 नंबर बताइए, 2 नंबर, ऐसे 2 नंबर बताइए जिनका मल्टी करें, आपस में मल्टी करें, उन दोनों को नंबर का मल्टी करें तो 12 आ जाए, और उनको ऐड करें, उनको जोड़ें तो 7 आ जाए। ऐसे 2 नंबर बताइए। 3 चौक 3 × 4, 3 × 4 = 12, 3 चौक 12, 3 4 = 12, 3 + 3
इज इक्वल 7. ऑलराइट, तो देखिएगा, तो ये भैया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. माइनस 3x माइनस 4x इज अ माइनस 7x. अंडरस्टैंड? दिस इज 2 2 ग्रुप. 2 2 के ग्रुप बनेंगे. 2 2 ग्रुप. ग्रुप में x इज ए कॉमन. x इज ए कॉमन, देयरफॉर x का पावर 2 इज a 1. x इज ए कॉमन. 1 पावर बाहर आ गई तो एक रह गई. देखो x की 2 घात है, तो एक घात तो बाहर आ गई, तो एक अंदर रहेगी. चलो एक लिखते नहीं बेटा ना, एक रहती हो. माइनस, देखो वाला, ये देखो बेटा, ये वाला x भी बाहर आ गया, ये वाला x, तो 3 रह गया सिर्फ. ओनली 3. अब यहाँ पर माइनस के 4 बाहर लेंगे तो अंदर रह जाएगा आपका x. अब देखिएगा भाई साहब, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा. क्यों? देखिएगा आप, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और बीच में कोष्टक. कोष्टक मीन्स मल्टी. कोष्टक का मतलब गुणा होता है. तो माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज अ माइनस. 4 3 जा 12. Same bracket. Therefore, x minus 3 is a one time, is a common. X minus 3 is a common. And this is x and minus 4. X minus 4 equal 0. Implies that x minus 3 is equal to 0. Implies that x is equal to minus 3 का transfer plus 3. This is a answer. Zeros. First जीरो. पहला शून्य ज्ञात कर चुके हैं. पहला शून्य हमारे सामने आ चुका है. सेकेंड, x minus 4 is equal to 0 implies that x minus 4 is a transfer, is a plus 4. Second zeros is 4. Second zeros is 4. अगर उत्तर की जांच, टेस्ट ऑफ आंसर, तो भैया 3 का वैल्यू आप पुट करो. 3 का वैल्यू पुट करो. यहाँ पुट करके देखो, यहाँ 3 का वैल्यू पुट करो आप. 0 आएगा, बराबर 0 आएगा. देखो मैं करके देखता हूँ. देखिएगा आप, ये x है ना, इस x को हटा दो, इसकी जगह 3. इस x को हटा दो, 3, इसकी जगह 3 रख दो. अब देखना क्या जादू होता है. जादू देखिएगा आप. देखो भैया, 3 स्क्वायर कितना होता है? 3 स्क्वायर यस 9. इतना छोटा मोटा इंग्लिश जरूर बोलो. 3 स्क्वायर इज 9. 7 3 जा 21 plus 12 is equal to 0. Plus 9 and plus 12. Plus 9 plus 12 is a plus 21 minus 21. 0. Implies that 0 is equal 0. मतलब x is equal to 0, x is equal to 3, x is equal to 3 दी गई समीकरण को संतुष्ट सेटिस्फाइड करता है. x is equal to 3 given polynomial put satisfied. Okay, next x is equal to 4. x is equal to 4 टेस्ट ऑफ आंसर. तो यहाँ 4 रख लो. ये मैं आपको जांच बता रहा हूँ, ये परीक्षा में करना नहीं है, करना तो नहीं है, मगर वो क्या मैं चाहता हूँ कि भाई पूरा समझाया जाए ताकि भविष्य में कभी आपको ऐसा मौका मिले कि भाई आपका ही बच्चा आपसे पूछे कि पप्पा बहुपद का सवाल आता है, तो बोले अरे सर बहुत अच्छी तरह से आया, उस दिन सर ने हमको 2 घंटा पढ़ाया तो, और ऐसा समझाओ कि अभी तक याद है, तो पप्पा ये सवाल बता दो. तो तुम फिर ये करके बोलो पप्पा तुमने कहीं समझाओ, तो सर ने समझाया ही नहीं ऐसा हमको. तो तुम्हें कितना गर्व महसूस होगा अपने बच्चों को बताते हुए. और तुम बच्चे की नज़र में, तुम्हारे बच्चे की नज़र में तुम क्या बन जाओगे? हीरो. और हर बाप अपने बच्चे की नज़र में हीरो बनना चाहता है. तो वही मैं आप लोगों को फ्यूचर के लिए 4 स्क्वायर 16 या 7 4 जा 28 plus 12 plus 16 and plus 12 is 28 minus 28, therefore implies that equal to 0.
तो भैया x बराबर 4 रखने पर भी हमारा बहुपद संतुष्ट होता है, क्योंकि LHS इक्वल RHS। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। चलिएगा, अब हम बात करेंगे कि भैया शून्यक से मैंने आपको दोस्ती कराया, तो शून्यक क्या होता है ना। शून्यक से दोस्ती हो गया, पक्का हो गया। अब भैया क्या होता है कभी कभी कि जैसे कि ये दे दिया आपको, ये दे दिया भैया बहुपद दे दिया आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, माइनस 12 के शून्य ज्ञात कीजिए, के शून्य ज्ञात कीजिए। अब भैया इसके हमें शून्य ज्ञात करना है। तो भाई साहब मेरे यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो एक रहता है। भाई साहब मेरे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, एक रहता है। एक का गुणा किस में करेंगे? 12 में। तो 12 एकम 12, 12 1 जा 12, गुणा करे तो 12। बट सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना, घटाना माइनस, माइनस करने पर 1 आना चाहिए। ऐसी 2 नंबर, ऐसे 2 नंबर बताइए जिनका मल्टी करें तो 12 आ जाए, एंड सब्सट्रैक्शन माइनस करें 6 तो 1 आ जाए। मल्टी करें 12, 6 2 12, 6 minus 2 is 4, या 3 चौक 12 या 4 तिया 12, एक ही बात है। 4 3 जा क्या भैयू, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 minus 3, 4 minus 3 is 1, ओके यस। तो देखो भाई साहब, हेलो भाई साहब, इधर देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 13x, 13x माइनस 12। अब माइनस का मैंने ज्यादा लिया, 4 को मैंने माइनस का क्यों लिया भैया? माइनस का बचना चाहिए। माइनस का कब बचेगा? माइनस का निशान कब बचेगा? जब माइनस की संख्या बड़ी होगी। तो माइनस की 4 बड़ी है, उसमें से धन के 3 कम हो गए, तो माइनस का 1 बचेगा। तो भैया इसको मैंने माइनस का क्यों लिया, समझ गए ना? क्योंकि माइनस का बचना है। अगर यहाँ प्लस होता, मान लो यहाँ माइनस नहीं होता, यहाँ प्लस होता, तो क्या करते? फिर इसको प्लस करता और इसको माइनस करता, क्योंकि प्लस का बचना चाहिए, प्लस का बचना चाहिए, तो प्लस की बड़ी करो। समझ गए ना मेरी बात को? फिर यहाँ 2-2 के ग्रुप बनाओ। क्या करो? यहाँ 2-2 के ग्रुप बनाओ। फिर क्या करो? implies that px is equal to, x is a common, x is a common, x plus x is a common, therefore 3 is a common, only x minus is a common, therefore plus 3 4 ja 12, therefore px is equal to x plus 4 and x minus 3, x minus 3। ये आपका क्या निकल गया? फैक्टर। दिस इज अ फैक्टर। ये आपके गुणनखंड है। क्या है ये? गुणनखंड निकालना है। तुम्हारे यहाँ तक ये 9th में ओनली ये इतना ही है, ओनली फैक्टर ज्ञात करना। 10वीं में इसके एक स्टेप और आ गई। 10वीं में क्या हो गया? एक स्टेप कौन सी आ गई कि px इज इक्वल टू 0। px इज इक्वल टू 0, तो इसको इन दोनों को 0 के बराबर रख दो। x प्लस 4 एंड x प्लस 3 इज इक्वल 0। यहाँ से 2 हिस्से हो जाएंगे। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 4, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3। दिस इज माइनस 4 एंड माइनस 3 इज ए जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल। दिए गए बहुपद के शून्य -3 और -4 हैं। ठीक है ना? तो ओके, एनी डाउट? ओके चलो। अब इसके बाद में भैया कभी कभी क्या होता है कि हमें शून्यक दिए जाते हैं, शून्यक दे दिए जाते हैं और बहुपद निकालने को दिया जाता है कि बहुपद ज्ञात कीजिए। जैसे किसी, देखना भाई साहब, किसी बहुपद के शून्यक, किसी बहुपद के शून्यक -4 -3 है, -4
-3 है, तो वह बहुपद ज्ञात करो, वह बहुपद ज्ञात करो। ये आपका प्रश्न बन गया। अब इस प्रश्न में आपको शून्यक दिए गए हैं भाई साहब। अब आपको शून्यक तो दे दिए मगर बहुपद निकालना है। क्या करना है अब आपको? बहुपद निकालना है। तो बहुपद कैसे निकलता देखिएगा आप। अल्फा इज ए फर्स्ट zeros of polynomial. Alpha is a first zeros of polynomial is a -4 and beta is a second polynomial -3. Okay, by formula क्या कहता है? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा बीटा. Put in value alpha is -4, beta is -3, -4 into -3 implies that x square -4 -3 is -7, x माइनस 2 मिनट। यहाँ पे मैंने सूत्र में मिस्टेक करी है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर। क्यों भैया ये बहुपद का सूत्र मैंने सही लिखा? कुछ मिस्टेक है मेरे से, कुछ मिस्टेक हो रही है मेरे से। एक्स स्क्वायर, अब वो मिस्टेक हमारी क्या है वो कौन बताएगा? क्या मोबाइल चला रहा है? क्या होगा भैया? x प्लस 4 x प्लस 3 7 प्लस सॉरी माइनस प्लस, यहाँ प्लस है सूत्र में। कहाँ है? यहाँ प्लस है ना। चलो देखो मैंने खुद ही मैं स्लिप हो गया था, मैंने अपनी गलती खुद पकड़ ली। देखो भैया माइनस प्लस 4 तिया 12 है ना। अब देखिएगा भाई साहब कितना सिंपल सवाल था। माइनस प्लस हो जाएगा अगली स्टेप में ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ये हमारा बहुपद आपके सामने आया समझ में, है ना। अब आपको एक सवाल मैं खुद करने को दूंगा, आप करेंगे। लिखो तो भैया, किसी बहुपद के शून्यक 4 और 3 हैं। 4 और 3 हैं तो बहुपद ज्ञात करो। किसी बहुपद के शून्यक 4 और 3 हैं तो बहुपद ज्ञात कीजिए। 4 और 3 हैं तो बहुपद ज्ञात कीजिए।